हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बंगाल के अंदर एआईएमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसकी घोषणा जो है चंद दिनों पहले, चंद हफ्तों पहले जो है वो एआईएम की जानिब से ऑफिशियली हो चुका है। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या बंगाल के अंदर एआईएमआईएम की पार्टी जिस तरीके से मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ उन्होंने साथ मिलकर और उन्होंने साफ कहा है कि हम इनका सपोर्ट करेंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे, जिस तरीके से भी चाहे हम हमेशा जो है साथ देते रहेंगे मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब का। क्या जिस तरीके से अब्बास सिद्दीकी साहब का साथ देने का एक मन बनाया है एआईएम की पार्टी ने, क्या उसी तरीके से टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के पार्टी जो है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? इनके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। चंद अगर यूट्यूबर की अगर बात की जाए तो वहाँ से एक खबर निकल कर आ रही है कि एआईएम की पार्टी जो है वो टीएमसी के साथ गठबंधन करने जा रही है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है और जिन इमामों ने जो कहा है कि एआईएम की पार्टी अगर बंगाल के अंदर चुनाव लड़ती है तो हम खुलकर जो है मुखालफत करेंगे इस बात का कि वो एआईएम की पार्टी को सपोर्ट ना करें, वो बीजेपी के एजेंट है। अगर वो चुनाव लड़ती है तो हम खुलकर मुखालफत करेंगे। बेहतर यही होगा कि उन इमामों ने कहा है कि बेहतर यही होगा कि एआईएम की पार्टी यहाँ पर चुनाव ना लड़े। इनके पीछे का रीज़न क्या है, इनके पीछे का हाथ किसका है, इसके बारे में भी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहली बात जो है कि किन इमामों ने जो ये कहा है कि अगर एआईएम की पार्टी बंगाल के अंदर चुनाव लड़ती है तो हम खुलकर जो मुखालफत करेंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, लोगों से ये अपील करेंगे कि एआईएम की पार्टी को सपोर्ट ना करें और उनको जो है रिजेक्ट करें बंगाल से, क्योंकि वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आया है। और ये जो स्टेटमेंट है ये तब और भी ज़्यादा मशहूर हो गया तो और भी ज़्यादा फेमस हो गया जब बीजेपी के साक्षी महाराज जैसे लीडर ने ये कहा है कि एआईएम की पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि इस तरीके से बातें करके जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बीजेपी एआईएम की पार्टी जो है वो हमारे का ही एक हिस्सा है, ताकि लोगों को और भी ज़्यादा लगे। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि नो डाउट एआईएम की पार्टी से हर कोई जो है वो खौफ खा रही है, क्योंकि गुजरात के अंदर चलकर जा रही है, महाराष्ट्र के अंदर चलकर जा रही है, कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, बंगाल के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। तो इस यहाँ जहाँ जहाँ पर इन जगहों पर एआईएम की पार्टी जा रही है तो ना सिर्फ ये अकेले बल्कि इनके साथ मिलकर वहाँ के स्थानीय पार्टी इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला भी कर रही है, जिससे एआईएम की पार्टी और भी ज़्यादा मजबूती हासिल हो रही है। तो कुल मिलाकर बात करते हैं कि क्या है इनके पीछे, किन इमामों ने कहा है। तो अभी ये खबरें निकल कर आ रही है, सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये वो इमाम है जो टीएमसी की जानिब से उनको फंडिंग मिल रहा है और टीएमसी के ही कहने पर कई सारे इमामों ने जो है, ये सूत्रों से पता चला है कि टीएमसी के कहने पर ही जो है उन इमामों ने ये कहा है कि अगर यहाँ चुनाव लड़ती है तो हम मुखालफत करेंगे खुलकर। तो ये क्यों कह रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार 18 सीटों पर जीत हासिल किया है और ये दिखाता है कि बीजेपी की पकड़ धीरे धीरे बढ़ रही है बंगाल के अंदर, जिससे टीएमसी और भी ज़्यादा खौफजदा है, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी मजबूत हो रही है। अगर एआईएम की पार्टी भी वहाँ पर चुनाव लड़ती है तो टीएमसी का लगभग जो है वो खात्मा तय है। अब ये देखना है कि क्या होता है, वो तो बात की बात है, कितनी सीटें लाएंगे कौन सी पार्टी, वो तो बात की बात है। लेकिन सूत्रों से यही पता चला है कि इमाम जो है जिनको फंडिंग मिल रहा है टीएमसी की जानिब से, वही लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि भाई बीजेपी एआईएम को जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए बंगाल के अंदर। दूसरा बात, क्या टीएमसी के साथ गठबंधन कर सकती है एआईएम की पार्टी? तो इसके पीछे की भी मैं बात बता दूं कि सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा और कि एआईएम के साथ अगर मिलकर चुनाव लड़ती है टीएमसी की पार्टी तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टीएमसी पार्टी कभी भी चुनाव मिलकर नहीं लड़ेंगे, ये टीएमसी की पार्टी की जानिब से 100% प्रूफ है। लेकिन एआईएम की पार्टी ने फिर भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि उनको गठबंधन में लें, उनके साथ गठबंधन करें, ताकि हमें जो है वो पूरी तरीके से एक फ़ायदा उठाकर बीजेपी को यहाँ से हटा सके। लेकिन टीएमसी उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी, उसके पीछे का कई रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पैर फैलाना जो है वो नहीं देना चाहती है टीएमसी की पार्टी एआईएम को, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, लगभग 150 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित होते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो 150 सीट जो है एआईएम के हिस्से में
चली जाए, या कम से कम 80-90 सीट जो फुल मुसलमानों की जहाँ पर तादाद है वहाँ पर वो सीट जो है एम के हिस्से में चली जाए। इस बार ही नहीं बल्कि आने वाले उनके ही जो है वो वोट जो फैक्टर बन जाए, तो वो कभी नहीं चाहेगी टीएमसी। इसीलिए टीएमसी कभी नहीं चाहती है कि वो एएम के साथ मिलकर गठबंधन लड़े या चुनाव लड़े। इसीलिए यही रीज़न है कि टीएमसी खुद भी अटैक कर रही है एएम की पार्टी पर, और वो दूसरों से भी जो इमाम जैसे हुए या फिर वहाँ के जो स्टेबलाइज्ड जो मुसलमान है, या उनके थ्रू वो कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एएम को सपोर्ट ना करें। बंगाल के अंदर ये बीजेपी की बी टीम बनकर उभरी है। तो कुल मिलाकर यही है कि एआईएम के साथ मिलकर चुनाव टीएमसी का इम्पॉसिबल जैसा है, वो लगभग ना के बराबर है। अगर बाय द वे ऐसा होता है, 1% चांस है कि अगर वो ऐसा होता है तो हो सकता है कि चुनाव के टाइम ये लोग मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए ये बात बिल्कुल एकदम रोज़े रोशन की तरह आया है कि टीएमसी और एआईएम कभी गठबंधन नहीं करेंगे। अगर गठबंधन करते, थोड़ा सा भी टीएमसी के माइंड में होता, तो भैया जो है वो इस तरीके के इल्ज़ामात या इस तरीके के एलिगेशन जो है ना वो खुद लगाते और ना ही दूसरों के ज़रिए लगवाने की कोशिश करते। लेकिन आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को भी कुछ कह दे। इसीलिए 10 लाख से भी ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर जो है बंगाल के अंदर एआईएम की सदस्यता ज्वाइन हासिल कर लिया लोगों ने। ये बताता है कि एक क्रेज़ है वहाँ पर, और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा इनका जो एक दीवानापन है एआईएम को लेकर, ओवैसी को लेकर, वो और भी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।